जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्य ज्ञान से संबंधित है, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन यहाँ पर किया गया है। और जिन्हें भी जो है सामान्य ज्ञान याद नहीं होता, जीके याद नहीं होता है फिर भूल जाते हैं, वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। और वीडियो को शेयर जरूर करना है अपने मित्रों तक। आप हमारे पेज से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज से, है ना, सेल्फ स्टडी क्लासेस। और आप हमारे फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। जीके से संबंधित आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको लेकर आए हैं और आज यहीं पर याद भी आपको करवाएंगे। कैसे याद किया जाता है वो भी आपको बताएंगे। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा सोवियत संघ रूस। बोकारो इस्पात कारखाना जो है रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है, इसको देख लेना। और पेनिसिलिन महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए मैंने रखा है। पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र किस शहर में है? अब पेनिसिलिन आपने नाम सुना होगा। पेनिसिलिन में अब देखना यहाँ पर क्या होता है। पेनिसिलिन से क्या हो गया, इतना बना दो तो पेन से जो है हम क्या लिखते हैं, पेपर लिखते हैं। तो यहाँ पर पेनिसिलिन के निर्माण में मुख्य केंद्र जो शहर है वो कौन सा है? पिपरी शहर है। और पेनिसिलिन की जब भी बात आएगी तो हमें याद आ जाएगा पेपर। पेनिसिलिन से हम क्या करते हैं? पेपर करते हैं। तो पेनिसिलिन के निर्माण का जो मुख्य केंद्र है वो कौन सा शहर है? पिपरी है। ऐसे याद करना है। नेक्स्ट देखिए, नीली क्रांति का संबंध किससे है? जी हाँ दोस्तों, अब आपको नीली क्रांति का संबंध बताना है। तो किससे है नीली क्रांति का? मत्स्य उत्पादन। कैसे है? मत्स्य उत्पादन है से है। अब आपने देखे होंगे, मत्स्य मतलब मछली की आंखें कैसी होती हैं? नीली होती हैं। इसलिए अब आपको याद करना है कि नीली क्रांति का जो संबंध है वो मत्स्य उत्पादन से होगा। ठीक है, ऐसे याद भी करो आप। नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर बना है? अब आपको बताना है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो क्या होगा? कृष्णा नदी पर, नागार्जुन सागर। अब आपको पता होगा दोस्तों कि कृष्ण जी ने नांग, आपने देखा था यमुना नदी में नांग था और कृष्ण जी उसमें यमुना नदी में कूद गए थे। तो नागार्जुन सागर जो बांध होगा वो किस नदी में होगा? कृष्णा नदी में, कृष्णा नदी पर बना होगा। ऐसे हम इसको रिलेट कर देंगे, नांग का संबंध हम कृष्ण से बना देंगे। ठीक है, इसको याद भी कर लेंगे। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है। झूमिंग कौन करते हैं? जो झूमिंग खेती होगी आपको याद होगा। तो ये जो खासी जनजाति आपने नाम सुना होगा, जैंतिया, खासी, गारो, ये जनजातियों के नाम आपने सुने होंगे। झूमिंग खेती कौन करते हैं? तो ये खासी जनजाति करती है। अब देखना, खांसी से अगर आपको खांसी कभी आ जाए तो क्या पूरा झूम जाता है आपका शरीर, पूरा शरीर झूम जाता है। तो झूमिंग खेती कौन करते हैं? खासी जनजाति करती है। ठीक है, ऐसे इसको याद भी हमें करते जाना है। नेक्स्ट बात करें कि कौन सा क्षेत्र ज्वरीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? अब ज्वरीय से क्या बन रहा है हमारा? ज्वरीय से ज्वर बन रहा है। तो खंबात की जो खाड़ी है वो ज्वरीय ऊर्जा का उत्पादन प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, तो हमें याद कैसे करना है? ज्वरीय से क्या होगा? ज्वर आपने सुना होगा कि ज्वर, बुखार को ज्वर बोलते हैं। ठीक है, और देख लेना है आप कि खंबात से क्या होगा? खंबा, अगर आप कोई लाइट के खंबे पे चढ़ जाओ और एक शॉट लगेगा, दूसरे दिन से क्या होगा? ज्वर चढ़ जाएगा आपको, ज्वर, बुखार आ जाएगा। इस प्रकार से ज्वरीय ऊर्जा का उत्पादन का जो प्रमुख क्षेत्र है वो खंबात की खाड़ी है। ऐसे याद भी करना है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? अब ब्रह्मपुत्र नदी आपने पढ़ी होगी। ब्रह्मपुत्र नदी, इसमें एक माजुली द्वीप है जो है ब्रह्मपुत्र नदी में एकमात्र ऐसा नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी में है, सबसे बड़ा है। और यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला जो मुख्य खनिज है वो कौन सा है? पेट्रोलियम। अब एक बात जरा बताना कि जो पेट्रोलियम है वो क्या है? ब्रह्मा की देन तो है कि नहीं है? ब्रह्मा की देन है, एक अनोखा खनिज है जिससे आज पूरी दुनिया चल रही है। तो ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में जो खनिज पाया जाएगा वो कौन सा होगा? पेट्रोलियम, क्योंकि पेट्रोलियम जो है वो ब्रह्मा की देन है। तो ब्रह्मपुत्र यहाँ आ रहा है, ब्रह्मा आ रहा है, इस प्रकार से तो पेट्रोलियम। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो अलमाटी बांध बना है कृष्णा नदी पर। अब इसको कैसे याद करना है? अलमाटी
कृष्ण जी क्या करते थे जब छोटे थे बचपन में, तो माटी खाते थे, माटी, तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, इस प्रकार से याद भी कर लेंगे। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, ऐसे याद करना है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? अब आपको बताना है इंदिरा गांधी। इंदिरा से क्या दिख रहा है आपको? इंद्र से दिख रहा है हमें इंद्र भगवान, और भगवान को हम हरि भी बोलते हैं, हरि। तो इंदिरा गांधी जो नहर होगी उसका उद्गम स्थल क्या होगा? हरि के बैराज, यहाँ भी हरि आ रहा है, यहाँ इंद्र आ रहा है। इंदिरा गांधी नहर जो है दोस्तों, इसे राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, याद रख लेना। और इंदिरा गांधी जो नहर है इसका उद्गम स्थल माना जाता है हरि के बैराज। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? जल्दी से बताएं। तो बाढ़ग्रस्त जो राज्य है वो है दोस्तों बिहार। कौन सा है? बिहार है। अब एक बात बताना कि जहां पर बाढ़ आ, जैसे यहां पर बाढ़ आई तो यहाँ के लोग यहाँ से बिहार करके यहाँ आ जाते हैं, तो बाढ़ग्रस्त जो राज्य है वो बिहार है। और बिहार में कोसी नदी की बाढ़ आती है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम पूछा गया है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कोसी नदी को, इसको याद कर लेना। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किस रेखा द्वारा की गई थी? तो ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, रेड क्लिफ रेखा। ये भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और एक बात बताना जरा कि भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो बहुत खून बहा, और आज भी बॉर्डर जो सीमा रेखा है वहां पर खून हमारे जवानों का और पाकिस्तान के जवानों का इस प्रकार से बहता ही रहता है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है खून बहता रहता है, और खून बहा था जब ये रेखा बनी थी तो रेड खून कैसा रहता है? रेड रहता है। तो रेड क्लिफ रेखा उसका नाम रख दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा, इस प्रकार से याद कर लेना है। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? अब एक बात बताना कि अभी आप क्या करते हैं, बिजली आपके यहाँ आती है, आपको बिल लगता है, लेकिन अगर आपके शहर को, आपके घर को सौर ऊर्जा से ओतप्रोत कर दिया जाए तो आपको आनंद आ जाएगा। तो भारत का जो प्रथम सौर शहर है वो आनंदपुर साहिब है। कौन सा है? आनंदपुर साहिब। तो इस प्रकार से याद करें आनंदपुर साहिब को। भारत में पीत क्रांति का संबंध है दोस्तों, पीत क्रांति से संबंधित पीली क्रांति से है ना। पीली क्रांति वो आपको बताना इसका संबंध है तिलहन के उत्पादन से है। एक बात बताना, तेल आपने देखा, तेल पीला पीला सा रहता है ना। और एक बात भी है कि आपने सरसों का तेल देखा, सरसों का तेल पीला रहता है, और सरसों जब फूलता है तो वो भी पीला ही रहता है ना, पीला पीला फूलता है। तो भारत में पीली क्रांति के संबंध तिलहन उत्पादन से होगा, इस प्रकार से याद करना है। भिलाई और राउरकेला में लोहे और इस्पात की उद्योग किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्थापित किए गए थे? जी हाँ दोस्तों, अब थोड़ा सा गौर करना यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है भिलाई। क्या लिखा है? भिलाई। भिलाई से क्या? भलाई। राउरकेला तो केला। अब भलाई, यहाँ पर हम भलाई ले रहे हैं तो हम भलाई क्या करते हैं? दूसरों की करते हैं, ठीक है। केला हम दूसरों से खरीद कर लाते हैं। तो ये भिलाई और जो राउरकेला इस्पात है ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में इसका जो है निर्माण किया जाएगा, स्थापित किए जाएंगे? दूसरी पंचवर्षीय। क्यों? क्योंकि हम भलाई दूसरों की करते हैं, केला भी दूसरों के यहाँ से खरीद के लाते हैं। इस प्रकार से याद करना है। राजस्थान इंदिरा गांधी जो नहर है वो कहाँ से निकलती है? इस सतलज नदी से निकलती है, याद रख लेना इसको। हरि के बैराज से ये निकलती है और सतलज नदी मतलब इसका एक स्रोत है। तो आपको याद रखना है कि जो राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर है ये हरि के बैराज से निकलती है, जहां पर सतलज नदी आई हुई है, और इसे जो है राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। याद रखना, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो राणा प्रताप सागर जो बांध है वो दोस्तों चंबल नदी पर किया गया है। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। और आपने देखा होगा कि चंबल नदी का बहुत प्रताप होता है, मुरैना भिंड साइड यहाँ से जब गुजरती है ये नदी तो इसका बहुत प्रताप होता है। तो राणा प्रताप सागर बांध जो होगा वो चंबल नदी पर बनाया जाएगा। और चंबल नदी की भयंकर बाढ़ आती है ना। इसके जो बीहड़ हैं, बीहड़ बने होते हैं, वहां पर डाकू जो है निवास करते हैं इस चंबल नदी के बीहड़ों में। सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? आपको बताना है।
तो ये चिनाई बांध का निर्माण हुआ है दोस्तों किस नदी पर, कृष्णा नदी पर। अब हमने कृष्णा नदी के 3 बांध पढ़े अभी तक, नागार्जुन सागर, अलमाटी बांध और ये चिनाई बांध आ गया। तो याद रख लेना ये कृष्णा नदी पर बने हुए हैं नागार्जुन सागर, अलमाटी और कृष्णा, ठीक है। तो हमें ऐसे इनको याद भी करना है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, अब आपको बताना है। सरदार सरोवर बांध बनाया गया नर्मदा नदी पर, ठीक है। अब नर्मदा नदी पर बनाया गया है सरदार सरोवर, और आपको पता होगा इस सरदार सरोवर बांध के पास ही सरदार पटेल साहब की अभी सबसे ऊंची जो है क्या बनाई गई, मूर्ति बनाई गई है। तो ये सरदार सरोवर बांध भी यहीं पर बना हुआ है, तो याद रख लेना। और ये नर्मदा नदी पर बना है, ठीक है, गुजरात में। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बना है, तो दोस्तों हीराकुंड परियोजना महानदी पर बना है। अब हीरा कैसे बनते हैं लोग, अगर व्यक्ति कोई किसी को हीरा बोलते, वो व्यक्ति तो हीरा है, तो वो कैसे बनते, वो व्यक्ति महान होता है ना। जैसे हीरा महान होता है वैसे ही व्यक्ति महान होता है, तब हम उसे हीरा कहेंगे। तो हीराकुंड जो परियोजना है वो महानदी पर बनेगी, है ना, क्योंकि हीरा जो होता है वो महान होता है, याद रख लेना। और आपने सूर्यवंशम फिल्म तो देखी होगी, हीरा, अमिताभ बच्चन का नाम हीरा रहता है, हीरा भी महान है, तो हीरा बनना है सभी को। सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है, सार्क देशों की श्रेणी में आता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश बना है सबसे घना। और याद रख लेना, क्योंकि जहां पर बंगला बंगला बहुत बने होंगे तो वो देश भी कैसा होगा, घना बसा होगा। तो बंगला बने हैं जहां पर बांग्लादेश में, तो ये घना बसा है बांग्लादेश, ठीक है। हमारा पश्चिम बंगाल भी बहुत घना बसा हुआ है, बांग्लादेश भी बना है। वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा है, तो बैरोमीटर है दोस्तों, कौन सा है, बैरोमीटर। अब अगर कोई व्यक्ति बैरा हो जाए, जैसे सुनाई नहीं देता उसे बैरा बोलते हैं, तो उसके यहाँ वायु का क्या नहीं पहुंच पाता, वायु नहीं पहुंच पाती सही से अच्छे से, तो क्या होती है, उसे बैरा बोलने लगती है। तो वायु दाब मापने के यंत्र क्या होगा, बैरोमीटर, ऐसे याद करो। विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में मक्का की पेटी पाई जाती है दोस्तों। यहाँ पर जो है मक्का की मंडी भी है बहुत बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मंडी है यूएसए में मक्का की, तो याद रख लेना। यहाँ पर क्या होता है, मक्का की मंडी पाई जाती है यूएसए में, मक्का खाते हैं लोग। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है, तो हाइग्रोमीटर है, कौन सा है, हाइग्रोमीटर, वायुमंडल की आर्द्रता। अब देखना, हाई और लो दो होते हैं, लो मतलब नीचे, हाई मतलब ऊपर। तो हाई ऊपर, वायुमंडल कहाँ है, ऊपर, तो ऊपर जब हम वायुमंडल की नाके मतलब हाई, तो हाइग्रोमीटर, इस प्रकार से याद भी आप करना है। प्रसिद्ध अंगुलिया नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो अंगुलिया नुमा जो झील क्षेत्र है दोस्तों वो कहाँ पर है, वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का की मंडी पड़ी हमने, और अंगुलिया नुमा झील भी यहीं पर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। आपने देखा होगा कि जब क्या होता है कि जो अमेरिका है सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली से निकालता है, फिर तो यहाँ पर अंगुली करता रहता है। तो अंगुलीनुमा झील कहाँ पर होगी, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऐसे याद करो। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर, कौन सी है, कैस्पियन सागर। अब एक बात बताना जरा कि खारा अगर पानी होगा तो कैसे पिए, कैसे पिए, तो कैस्पियन सागर, खारे पानी की कैस्पियन सागर। भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो चिल्का झील है ना, कौन सी है, चिल्का, उसको भी हमें याद करना है। और विश्व की बात करते हैं तो कैस्पियन सागर है ना। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है, तो सीस्मोग्राफ। अगर आप भूकंप आता है और बहुत सारा सामान आपके ऊपर गिर गया भूकंप के दौरान, आपके चेहरे पर पूरा गिर गया, तो आप फिर चेहरा अपने शीशे में देखोगे, शीशे में देखोगे, क्योंकि भूकंप में आपके ऊपर बहुत सारा क्या गिर गया, सामान इधर उधर से गिर गया। तो भूकंप की तीव्रता मापेंगे हम सीस्मोग्राफ से, फिर हम शीशे में देखेंगे, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद बल्लभ पंत। अभी हमने पढ़ा था कि वल्लभ भाई पटेल साहब की मूर्ति स्थापित की गई है सरदार सरोवर बांध के पास, जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और वहीं पर सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील होगी वो भी गोविंद बल्लभ पंत जो है सागर झील होगी। वल्लभ जी यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत महान व्यक्ति थे, महान व्यक्तित्व के धनी थे, तो याद रख लेना है ऐसा। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में है दोस्तों चिल्का झील। मैंने बताया अभी आपको कि खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, और ये उड़ीसा में। आपने चिल्का से क्या,
चील नाम सुना होगा आपने, चील। चील क्या करता है? उड़ता है। चील उड़ता है तो चिल्का झील कहाँ होगी? उड़ीसा में। चील उड़ता है तो चिल्का झील उड़ीसा में। और जो चिल्का चील, चिल्का देखे आपने, वो बनते हैं क्या बनते हैं? खारे पानी के चीलर इलर क्या बनते हैं, तो वो भी खारे रहते हैं। तो ये खारे पानी की क्या है? सबसे बड़ी झील है। वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से। कौन सी मंडल से? आयन मंडल से। दोस्तों एक बात बताना कि आयन से आईना, आयन से आईना। अब आप आईना देखते हैं तो आपकी तरंगें आईना से ऐसी आती हैं, हम अच्छे लग रहे हैं, हम सुंदर लग रहे हैं। इस प्रकार से वायुमंडल की परत से जो रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं, वैसे ही जब हम आईना देखते हैं तो वो तरंगें ऐसी परिवर्तित होती है। ठीक है, तो हमें याद रख लेना है कि वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें? आयन मंडल से। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, कई बार गलत भी होता है ये क्वेश्चन, याद रख लेना है बहुत अच्छे से कि वायुमंडल की परत से रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं आयन मंडल से। अब याद रख लेना कि आयन से हम क्या करते हैं? आयना देखते हैं तो रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं, ऐसे याद भी करना है। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? दोस्तों अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। आपने नाम सुना होगा कि गंगा का मैदान और यमुना का मैदान। गंगा नदियों द्वारा ये अवसाद बहाकर लाए जाते हैं। क्या लाते हैं? तो अवसाद बहाकर लाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के, और दबते जाते हैं एक के बाद एक। और इसी प्रकार से जो चट्टानें बनी, जो जीवाश्म हम देखते हैं कि जीवाश्म मिला है, इन्हीं सब से क्या निकलता है? खनिज, खनिज निकलते हैं, पेट्रोलियम जो निकलते हैं, कोयला निकलते हैं, इनसे निकलते हैं। और ये अवसाद के दब जाने से ये निकलती हैं, तो इन्हें अवसादी चट्टान कहा जाता है। तो खनिज तेल एवं कोयला जो है इन चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो ये चीज आपको याद रख लेना है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं बहुत महत्वपूर्ण संकलित किए गए हैं, कई बार एग्जामों में पूछे भी गए हैं। और निरंतर अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और जो भी हमारे दोस्त फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, वो यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें। सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उससे जुड़ें, उसको सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी वीडियो आपके लिए उपलब्ध हैं। और इसी प्रकार से ट्रिकी माध्यम से हम आपको याद करवाने का प्रयास करते हैं। शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, आपको याद हुआ होगा। और भी नित्य नई नई ट्रिक आने वाली हैं। तो दोस्तों आप हमारे फेसबुक पेज सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन से जुड़ें, और जो है यूट्यूब चैनल से जुड़ें, और निरंतर इसी तरह से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।